राजेश एक्सपोर्ट्स की आंच में फंसा एलआईसी का पैसा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात उस कंपनी की जिसने कभी भारत की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनीज में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब वही कंपनी गंभीर आरोपों के घेरे में है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर ऐसा एक्शन लिया है जिसने पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। आरोप बेहद गंभीर है। कंपनी पर 15.15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता पर कार्रवाई हुई। शेयर में लोअर सर्किट लग गया है। एलआईसी के करोड़ों शेयर धारकों की चिंता बढ़ गई है। विदेशी निवेशकों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं और अब सरकारी बैंक कैनरा बैंक भी इस मामले की चपेट में आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक कंपनी का मामला है या फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट सिस्टम और निवेशकों के भरोसे पर बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये समझिए कि राजेश एक्सपोर्ट्स आखिर है कौन। राजेश एक्सपोर्ट्स कभी भारत की सबसे चर्चित ज्वेलरी और गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनीज में गिनी जाती थी। कंपनी का कारोबार सोने के आयात, प्रोसेसिंग, ज्वेलरी निर्माण और निर्यात से जुड़ा रहा। एक समय ऐसा था जब कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनीज में शामिल किया जाता था। भारत के शेयर बाजार में इसकी पहचान एक बड़े निर्यातक समूह के रूप में थी। कई बड़े संस्थागत निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ था। एलआईसी जैसी सरकारी दिग्गज संस्था भी इसकी बड़ी शेयर धारक रही। विदेशी निवेशक भी इसमें हिस्सेदारी रखते रहे, यानी बाजार में कंपनी की साख कमजोर नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ की। सेबी की प्रारंभिक जांच में कंपनी पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने वित्तीय आंकड़ों में गंभीर अनियमितताएं की। सबसे बड़ा आरोप है कि कंपनी ने लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को गलत तरीके से दर्शाया। अब यहां दर्शकों को एक बात समझनी होगी, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू उसका सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक होता है। निवेशक इसी आधार पर कंपनी का आकार, उसकी क्षमता और भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू आंकड़ों में गड़बड़ी हो जाए तो निवेशकों के फैसले भी प्रभावित हो सकते हैं। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने कुछ वित्तीय लेन देन को इस तरीके से दिखाया जिससे कारोबार का आकार वास्तविकता से कहीं ज्यादा दिखाई दे सकता था। इसके अलावा फंड्स के संदिग्ध ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठाए गए, यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह किस उद्देश्य से गया, क्या उसका उचित रिकॉर्ड था, क्या उसका व्यवसायिक औचित्य था। इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। सेबी ने यह भी कहा, जांच के दौरान कंपनी की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। यही वजह है कि रेगुलेटर ने सख्त कदम उठाया। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता की। किसी भी कंपनी में प्रमोटर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। निवेशक अक्सर कंपनी से ज्यादा उसके प्रमोटर की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस मामले में सेबी ने राजेश मेहता के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई करते हुए उन्हें कंपनी से जुड़े कुछ गतिविधियों और प्रतिभूति बाजार में भागीदारी पर प्रतिबंधित किया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रेगुलेटर तभी ऐसी कार्रवाई करता है जब उसे प्रथम दृष्टया मामला गंभीर दिखाई दे। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन बाजार ने इस कार्रवाई को बेहद नकारात्मक संकेत के रूप में लिया। अब समझते हैं कि शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। जब किसी कंपनी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तब सबसे पहले निवेशकों का भरोसा टूटता है और शेयर बाजार भरोसे पर ही चलता है। जैसे ही ये खबर बाजार में पहुंची, निवेशकों ने तेजी से शेयर बेचने शुरू किए। नतीजा, शेयर में लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट का मतलब है एक दिन में निर्धारित सीमा तक गिरावट आ जाने के बाद शेयर में ट्रेडिंग सीमित हो जाती है। यह संकेत देता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव बेहद ज्यादा है। कई निवेशक किसी भी कीमत पर शेयर से बाहर निकलना चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की, और वो है एलआईसी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट्स की लगभग 10.80% हिस्सेदारी है, यानी कंपनी में एलआईसी का बड़ा निवेश मौजूद है। मौजूदा समय में इस हिस्सेदारी का मूल्य करीब 347 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि साल 2026 की शुरुआत में इसकी कीमत लगभग 637 करोड़ रुपए थी। यानी कुछ महीने में निवेश के मूल्य में भारी गिरावट। ये आंकड़ा बताता है कि शेयर में गिरावट ने एलआईसी के निवेश मूल्य को कितना प्रभावित किया। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये मार्क टू मार्केट वैल्यू है। जब तक शेयर बेचे नहीं जाते तब तक ये वास्तविक नुकसान नहीं माना जाता, लेकिन बाजार मूल्य जरूर घट जाता है। ये सवाल लाखों लोगों के मन में भी है, क्या एलआईसी की पॉलिसी पर इसका असर पड़ेगा।
सीधा जवाब है सामान्य तौर पर नहीं। अगर आपके पास LIC की पारंपरिक बीमा पॉलिसी है तो राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में गिरावट का सीधा प्रभाव आपकी पॉलिसी की रकम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि LIC हजारों कंपनीज और उनके परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। एक कंपनी में गिरावट का मतलब ये नहीं कि पूरी संस्था प्रभावित हो जाएगी। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति LIC का शेयर धारक है तो शेयर मूल्य में गिरावट से उसकी निवेश वैल्यू प्रभावित हो सकती है। इसलिए पॉलिसी धारकों और शेयर धारकों के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। अब बात विदेशी निवेशकों की। राजेश एक्सपोर्ट्स में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की भी बड़ी हिस्सेदारी रही है। मौजूदा मूल्य लगभग 456 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि पहले ये करीब 838 करोड़ रुपए था। यानी विदेशी निवेशकों की होल्डिंग्स का मूल्य भी काफी घटा है। इससे एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है, सिर्फ घरेलू निवेशक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भी इस कंपनी पर भरोसा किया था, लेकिन अब जांच के बाद वही भरोसा सवालों के घेरे में। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा लोन चुकाने में चूक किए जाने के बाद बैंक ने लगभग 509 करोड़ रुपए के एक्सपोजर को स्ट्रेस्ड एसेट की श्रेणी में डाल दिया था। इसका मतलब है बैंक को आशंका है कि इस राशि की वसूली आसान नहीं होगी। अब बैंक इस खाते को ओपन ऑक्शन के जरिए बेचकर जोखिम कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर रिकवरी अपेक्षा से कम हुई तो बैंक को वित्तीय दबाव झेलना पड़ सकता है। हालांकि कैनरा बैंक के कुल आकार की तुलना में ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी ये मामला बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है। इस पूरे मामले से निवेशकों को कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, सिर्फ बड़े नाम देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी है। तीसरा, एक ही शेयर में ज्यादा निवेश से बचना चाहिए। चौथा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। और पांचवा, डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जरूरी है। यही वजह है कि बड़े फंड और संस्थान भी अपने निवेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं। फिलहाल सेबी की जांच जारी है, अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है, इस मामले ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट सिस्टम, निवेशकों के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ लेखांकन की गलती है? क्या ये सिस्टम की विफलता है, या फिर इससे भी बड़ा कोई मामला सामने आ सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल बाजार की नजर सेबी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या LIC और अन्य संस्थागत निवेशकों को पहले ही खतरे के संकेत पहचान लेने चाहिए थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।